कहीं इंफॉर्मेशन गया ही नहीं। दूसरा हमारा होता है नाइस फॉर्म भेजा जाता है, जैसे कि सर ने बताया कि स्पून फीड नहीं करना होता है उनको। नाइस फॉर्म में क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अब जैसे कि नाइस फॉर्म में क्वेश्चन है कि सर आपका पिछले 3 साल का टर्नओवर क्या है ना, वो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आप स्पून फीड कर ही नहीं सकते। वो इन्फॉर्मेशन आपसे कहीं बेहतर आपके कस्टमर को पता होता है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है कस्टमर खुद से ही वहां पे फिल करते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कई बार ये होता है जैसे कस्टमर को हम पूछते हैं सर कौन से सवाल है जो आप विवेक सर से पूछना चाहते हैं, जिसका आंसर आपको चाहिए, तो वहां पे कई बार कस्टमर के साथ ये इशू आता है, कस्टमर कहते हैं सर मेरे पास ऐसे 3 नहीं 30 सवाल है, क्या मैं 30 सवाल भेज सकता हूँ? अच्छा नहीं सर, उस केस में हम लोग ये करते हैं, तब हमारे कोच के साथ कस्टमर कॉल करके बात कर सकते हैं हमारे टीम से कि सर मेरे ये सवाल है, मेजर कौन से सवाल है जो मैं पूछ सकता हूँ, तो वहां पे हम उनको गाइड जरूर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसा मैंने बताया कि मल्टीपल रिमाइंडर मैसेजेस व्हाट्सएप मैसेज जाते हैं, ईमेल शूट होते हैं, और अगर कस्टमर को जरूरत हुई तो उस केस में हम लोग उनको होटल्स के डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं। सुमित सर वापस हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अर्नब सर, आपने जो कहा मैं उसको थोड़ा समराइज करता हूँ इस स्लाइड को। एक जरूर। बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कस्टमर को क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है, इसलिए क्यूएस का सेशन होता है ना। उसके बाद हम इंश्योर करते हैं कि कस्टमर को हम कनेक्ट करके नाइस एनालिसिस फॉर्म शेयर कर दें। ज्यादातर केसेस में 50% से अधिक केस में कस्टमर खुद ही अपने सवाल भर करके हमको भेज देते हैं, इसलिए हमें स्पून फीडिंग करने की जरूरत नहीं है। हम भेजते हैं उनको, उनके नाइस आंसर्स के फॉर्म हम तक आ जाते हैं, और फिर जिनके नहीं आते हैं उनको हम लगातार टच में बने रहते हैं, इंश्योर करते हैं कि उनका प्रोसेस स्मूथ हो जाए। अगर उनको होटल की भी जरूरत है तो वो भी सपोर्ट करते हैं, डिपेंड करता है कि भी कितने जल्दी जल्दी उनको कनेक्ट होना है। पर अर्नब सर, ये जो प्रोसेस है कितने दिनों पहले चालू हो जाती है कनेक्ट करने की? सर एक तो पहला वेलकम कॉल, जैसे ही हमारे पास कस्टमर का डिटेल आ जाता है हम लोग वेलकम कॉल कर देते हैं। बट जो इवेंट के डिटेल्स है वो हम जैसे ही हमारा इवेंट का वेन्यू कंफर्म हो जाता है, दैट इज समवेयर अराउंड 15-20 डेज या फिर उससे भी पहले, कई बार तो 1 महीने पहले से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, जहां पे हम कस्टमर को डिटेल दे देते हैं। और इसके साथ साथ ये चलता कब तक है, तो ये तब तक चलता है सर इवेंट से ऑलमोस्ट 1 हफ्ते पहले तक हम लोग नाइस की डिटेल तो ले लेते हैं। अच्छा, जब मैं 1 हफ्ता बोल रहा हूँ तो फिर कई लोग ये शायद सोच रहे हैं कि अगर हमने एलएफपी से 3 या 4 दिन पहले कोई सेल किया तो, अगर आप एलएफपी इवेंट से 3 या 4 दिन पहले भी सेल कर रहे हो, वहां पे भी कस्टमर क्वेश्चन भेज सकता है, बट हाँ, वो क्वेश्चन विवेक सर तक भी पहुंचेगी और विवेक सर उसे आंसर करते हैं अपने सेशन के दौरान। जो कंटेंट होता है उसमें उसका आंसर होता है सर, तो वहां पे विवेक सर उसे आंसर करता है। अगर आपको फिर भी ना समझ आए, आपने इवेंट अटेंड कर लिया, आपको नहीं पता चला कि भाई मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पे है, तो फिर सर बताना चाहूंगा कि 1 साल की जर्नी है ये, 3 दिन की नहीं। 3 दिन तो बस इवेंट है, विवेक सर कहते हैं ओरिएंटेशन सेशन है 3 दिन का। उसके बाद शुरू होती है असल जर्नी, जहां पे आपको कोच का हेल्प मिलता है। कोच आपको मदद करता है फ्रेमवर्क के थ्रू आपके क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सही जवाब ढूंढने में। Right. तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, जहां पर मिस कमिटमेंट हो सकता है वो ये है कि जब आप कहते हो ना कि सर आपके सवाल का जवाब डॉक्टर विवेक बिंद्रा वहीं पर देंगे, आप जो नाइस एंसेस में लिखोगे वो सारे जवाब मिल जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कस्टमर के जो भी सवाल हैं वो नाइस एंसेस 8 पीस के सीक्वेंस के दौरान में मिलने ही वाले हैं। नहीं भी मिल पाया मान लो, क्यूएनए में भी नहीं मिल पाया मान लो, तो कोई बात नहीं। 3 दिन का ओरिएंटेशन सेशन एलएफपी है ना, इसके बाद पूरी 1 साल की जर्नी है जिसमें उनके सवालों के जवाब मिलने ही हैं। जैसे डॉक्टर बिंद्रा कहते हैं ना, बिजनेस में किधर भी दिक्कत है तो वो 8 पीस के सीक्वेंस की दिक्कत है जिसको हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। इसी के साथ अर्नब सर, मैं अगले सवाल पर चलता हूं। जब नाइस आंसर फिल हो गया, कस्टमर पहुंच गए आपके लीडरशिप प्रोग्राम के इवेंट में, जी अब क्या जर्नी होती है? सर, जैसे ही कस्टमर हमारे इवेंट पे पहुंचता है सबसे पहले तो हम लोग रजिस्ट्रेशन से शुरुआत करते हैं। उनकी रजिस्ट्रेशन होती है अलग अलग कैटेगरी, प्लैटिनम, डायमंड, सिल्वर, 3 कैटेगरी हमारे होती है यूजुअली। उन 3 कैटेगरी की रजिस्ट्रेशन हम लोग सेपरेटली कराते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट टाइम ओपन हो जाता है, ब्रेकफास्ट वहाँ पे ओपन हो गया, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का टाइम मिल जाता है उन लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए। एक क्लैरिटी अर्नब सर, सभी को क्लैरिटी देना चाहता हूँ। देखो, ब्रेकफास्ट बोलने से ना 4 स्टार होटल में बहुत ह्यूज ऐसा यस। दिखाई देता है, बट क्या होता है दोस्तों, हॉल के बगल में आप स्नैक्स बोलो, है ना, सुबह का मॉर्निंग स्नैक्स, है ना, जी जिसमें चाय, बिल्कुल। हल्का नाश्ता, है ना, ब्रेड सैंडविच, इस तरीके की चीजें होती हैं, और फिर बिल्कुल। वो आगे बढ़ते हैं, राइट? हाँ अर्नब सर। बिल्कुल सर। अच्छा, अब ये थर्ड स्टेप में आता हूँ जहां पे शुरू होता है विवेक सर का सेशन। विवेक सर के मल्टीपल सेशन होते हैं दिन में, 2 या 3 सेशन एटलीस्ट विवेक सर के होते हैं दिन में। इसके साथ साथ हमारे पास होते हैं स्पीकर्स के सेशंस।
स्पीकर्स आते हैं, बिलियनर स्पीकर्स आते हैं हमारे, उनके सेशन होते हैं। और दोनों ही सेशन के बाद आपको Q&A का मौका मिलता है ना। जैसे कि आपने बताया था लास्ट, कि जब Q&A हम बोलते हैं तो जरूरी नहीं कि आप कस्टमर को ये कमिट कर पाओ कि सर आपका क्वेश्चन विवेक सर ही आंसर करेंगे। सर वो ना ओपन फोरम क्वेश्चन एंड आंसरिंग सेशन होता है, जहां पे 200 लोग अगर बैठे हुए हैं तो हम लोग एक बार में शायद 5 या 6 लोगों का क्वेश्चन ले सकते हैं, या फिर मैक्सिमम हम लोग 8 या 10 क्वेश्चन ले सकते हैं। स्पीकर्स के सेशन के दौरान भी सेम है। तो अगर कोई ये कमिट कर रहा है कि सर आपको डायरेक्ट Q&A का मौका मिलेगा विवेक सर के साथ, तो वो गलत है। वो एक ओपन फोरम किसी को नहीं। हाँ, ये चीज आप जरूर हाईलाइट कर सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जो हमारे IBC हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं, आप इस चीज का ध्यान रखें, आप ये चीज जरूर हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप प्लैटिनम या फिर डायमंड सीट परचेज करते हैं तो वहां पे Q&A का मौका आपके पास सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सिल्वर कैटेगरी से ज्यादा प्रायोरिटी जो है Q&A सेशन में, वो मिलता है हमारे प्लैटिनम एंड डायमंड कैटेगरी कस्टमर्स को। तो ये पॉइंट आपके, जब आप कस्टमर को पिच करते हैं तो आप ये पॉइंट जरूर यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लंच एंड हाई टी के लिए वक्त दिया जाता है स्पीकर सेशन के बाद। ये हमारा इवेंट का फ्लो रहता है सर। राइट। अर्नब सर, यहाँ पर मैं एक बात सबको ऐड करना चाहता हूँ। हम्म। देखिए, यहाँ पर हमारे तरुण सर ने एक सेशन में लेकर के बताया था, जब भी वो कोई प्रॉमिस करते हैं ना, तो साथ में एक डिस्क्लेमर डालते हैं। डिस्क्लेमर, सर मैं आपको ना, वो अपने स्टाइल में करते हैं कि मैं अपना 2 हाथ और एक सर जोड़ करके बोल रहा हूँ कि आपको क्या है, आप आपको सवाल पूछने का मौका मिलेगा। अभी आप कितना सवाल करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आप ऐसे ही हर बात जैसे कोच के बारे में बोलेंगे ना, सर मैं बोल रहा हूँ, सर रिजल्ट जो है ना इम्प्लीमेंटेशन से आता है सर, अभी आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो ही रिजल्ट आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप कस्टमर को बता रहे हैं ना, तो गारंटी करके मत करो विकास सर, मौका मिलेगा, है ना। आपको मौका मिल बिल्कुल। सकता है। डिपेंड करता है सर कि आप किस प्रकार से सवाल पूछ रहे हैं, आप कितना एक्टिव हैं, जब आपको अवसर मिला तो आप कहां पर बैठे हैं, और वहां पर बिल्कुल। क्या रिलेवेंट सवाल पूछे जा रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है सर आपके सवाल का जवाब मिला। फिर भी चिंता मत कीजिए सर। सर ये जर्नी 3 दिन की नहीं है सर, ये 3 साल 1 साल की है ना। जहां पर आपके 3 दिन के इवेंट में आपके सवाल का जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, बट पूरे 1 साल के अंदर में भी आपको ये सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे आप कस्टमर को एक डिस्क्लेमर दे सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। अर्नब सर, इसी के साथ में मेरा अगला सवाल, है ना, अगला सवाल पूछने से पहले सर एक कंफर्म कर लेता हूँ, बाकी दुनिया से कंफर्म कर लेता हूँ सर, ये लाइव Q&A सेशन, जैसे विकास सर बैठे हैं, विकास सर बात कर सकते हैं आप, है ना। एक सवाल पूछता हूँ। गलत जाती है हाँ, तो क्या बोलोगे आप उन्हें, क्या कहोगे विकास सर, कस्टमर जब कि कहेंगे आपको सर हम क्या मेरे हम को। ये बोलते हैं कस्टमर से कि अगर सर आप प्लेटिनम कैटेगरी में हमारे यहाँ आते हैं तो वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं, 15 सीट होती है, ठीक है। तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है डॉक्टर विवेक बिंदा सर से Q&A करने का सर। बाकी बाकी कैटेगरी में आपको नहीं मिल पाएगी सर, अगर आप इस कैटेगरी में आप आते हैं तभी आपको मिल पाएगी, ये हम बोल देते हैं पहले ही सर। अच्छा, विकास सर यहाँ पे जी हम थोड़ी क्लैरिटी दे सकते हैं। अर्नब सर, क्या होता है, दोस्तों सीट जो है ना, जनरली हमारा जो जी साइज साइज होता है इवेंट का, वो 200 के आसपास होता है, 200 से 300, राइट अर्नब सर, है ना। यस। जनरली पहले भी इवेंट होता है 200 से 300 होते थे। तो विकास सर 15 सीट कह देना, 20 सीट कह देना, थोड़ा सा मिसकमिटमेंट भी हो सकता है। गेम आप क्या कर सकते हो सर, प्लैटिनम में है आप तो देर आर चांसेस कि आपको सामने की सीट है, इसलिए आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके पीछे जी सर। डायमंड की सीट होती है, वो भी जस्ट इसके पीछे की सीट, इसलिए आपको ज्यादातर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सवाल जवाब करने की। ठीक है, रादर देन स्पेसिफिक कमिटमेंट करके। ठीक है विकास। ठीक है सर। ओके हाँ, सर। थैंक यू सो मच। ओके, इसी के साथ में मैं एक और सवाल पूछता हूँ आपको कंफर्मेशन के लिए। अर्नव सर, सबको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है ना। जरूर सर। एक और सवाल पूछता हूं मैं कि भाई, नवनीत सर से एक सवाल पूछता हूं, है ना। नवनीत सर, एक बात बताओ, जी सर। सर ये नाइस एनालिसिस होता है, ये कैसे होता है सर, नाइस एनालिसिस। नाइस एनालिसिस। हाँ, ये कैसे होता है सर। जी सर, पहले एक नाइस एनालिसिस फॉर्म जाता है हमारी ओर से, जो जो हमारे कोचेस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कस्टमर उन्हें फिल करके सेंड करते हैं। हमारे कोचेस पहले उन्हें एनालाइज कर
उसके बाद वो विवेक सर के बाद जा विवेक सर के पास। हैं तो हमारे कोचेस आपसे वापस कनेक्ट करते हैं, ठीक है। रदर देन पहले बार में फीडिंग, हम क्या कमिट करेंगे कि भाई आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको सबमिट करोगे, फिर भी अगर नहीं कर पाए तो हमारे कोच आपको उसको कंप्लीट करने में मदद करेंगे। राइट अर्नब सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सही बोल क्लैरिटी रहे हो। देना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं यहाँ पर रुका। वापस मूव करते हैं सर। जब 3 दिनों की इवेंट पे आते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या क्या कमिट कर सकते हैं, क्या खास बता सकते हैं उनको कि 3 दिनों में क्या मिलने वाला है? तो 3 दिन के इवेंट में सर मैं आपको 3 स्पेशलिटी बताने वाला हूँ जो बहुत ही स्पेशल अट्रैक्शन बोल सकते हैं आप इस इवेंट का। सबसे पहला पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट। विवेक सर वहां पे एक टेस्ट कराते हैं, एंड ये प्रॉपर साइंटिफिक टेस्ट है सर। लोगों को ना 4 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो: एक्शन मैन, आइडिया मैन, प्रोसेस मैन और पीपल मैन। ये 4 कैटेगरी होते हैं सर। जब कोई एंटरप्रेन्योर हमें ये कहता है कि सर हमें बिजनेस पार्टनर लाना है बिजनेस में, कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे साथ 50-50 हिस्सेदारी में काम करे, नॉर्मली वो क्या ढूंढते हैं? वो बेसिकली ऐसे लोग ढूंढते हैं कि भाई मैंने 50 लाख रुपए, 50 लाख इन्वेस्ट करो, एंड हम साथ में बिजनेस करते हैं, काम सेम करेंगे दोनों, राइट? बट द प्रॉब्लम इज, विवेक सर कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को ला रहे हो अपने साथ जो बिल्कुल आप ही के तरीके का है, आप ही के तरीके से सोचता है, परसेप्शन सेम रखता है चीजों को लेकर, तो चांसेस आर हाई कि आप दोनों सेम प्रॉब्लम को एक ही तरीके से सॉल्व करोगे। दैट मीन्स अगर आप फेल हो गए तो आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है, आपका सेकंड पर्सन जो भी है वो भी फेल हो गया, क्योंकि वो भी तो सेम तरीके से काम कर रहा है। तो इसलिए जरूरी है आप अपने पर्सनैलिटी ट्रेट को समझिए, आप किस तरीके के इंसान हैं, और किस तरीके के इंसान को आपको अपने बिजनेस में लाना है, वो भी विवेक सर वहां पे लाइव आपको समझाते हैं, ये 4 कैटेगरी के बेसिस पे, ताकि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान सको, आप अपने जो खामियां है उसे पूरी करने के लिए जिसमें वो क्वालिटीज है, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ सको। ये बस को फाउंडर या पार्टनर लाने में नहीं, आप जब एम्प्लॉय हायर करते हैं तो भी ये चीज बहुत काम होता है सर आपके। ये पहला हाईलाइट है सर इस इवेंट का। दूसरी हाईलाइट की तरफ मूव करते हैं। दूसरी हाईलाइट जो है हमारा है जीरो डिस्काउंट सेल्स मंत्र। ना तो प्रॉब्लम है, जब भी हम किसी बिजनेसमैन से बात करते हैं, हमेशा हर किसी का एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, सर अगर प्रोडक्ट 10,000 का है, कस्टमर मेरे से 8,000 में मांगता है। कस्टमर 8,000 में क्यों मांगता है? क्योंकि मेरे बगल वाला 9,000 में बेच रहा होता है और मुझे मजबूरन 8,000 में बेचना पड़ता है। ना डिस्काउंट देना पड़ता है सर, बिना डिस्काउंट का धंधा नहीं होता हमारे लाइन में। ये कॉमन लाइन है, हर एंटरप्रेन्योर हमें ही बोलता है। वहां पे ना सर लाइफ एक केस स्टडी होती है, विवेक सर लाइव केस स्टडी कराते हैं 2 या 3, जहां पे सर सबसे पहले तो कस्टमर बनते हैं। विवेक सर एज ए कस्टमर आपके पास आते हैं, कुछ लोगों को स्टेज पे बुलाया जाता है, कहा जाता है कि भाई आप प्रोडक्ट बेचो मुझे, मैं कस्टमर हूँ, मैं डिस्काउंट मांगूंगा, देखते हैं आप किस तरीके से काम कर सकते हो, आप किस तरीके से सेल कर सकते हो। वहां पे क्या होता है, विवेक सर लाइव आपको दिखाते हैं कि आप क्यों डिस्काउंट देके सेल करते हो, ऐसे क्या वजह है जिसकी वजह से आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। और बस वही नहीं, ये थियोरेटिकल नहीं है सर, ये प्रैक्टिकल है, जहां पे विवेक सर थोड़ी देर में, विवेक सर कहते हैं अब तुम कस्टमर मैं सेलर, मैं बेच के दिखाऊंगा, और जो सामान तुमने बोला था 2 लाख में बेचना है और मैंने 1.5 लाख में मांगा था, 1 लाख में मांगा था तुमसे, वो सामान मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि 3 लाख में कैसे बिक सकता है। डिस्काउंट नहीं देना है सर, प्रीमियम लेना है। कस्टमर को 10,000 का सामान 5,000 में कैसे बेचना है वो नहीं, वैल्यू इतना क्रिएट कर दो कस्टमर के लिए कि वो 10,000 का सामान उसे 20,000 में भी सस्ता लगने लगे। और वो चीज सर वहां पे प्रैक्टिकल है, 3 स्टेप का हमारा फ्रेमवर्क होता है, बस 3 स्टेप जो आप अपने पिच में अगर ले आओगे ना, तो आप उस प्रोडक्ट को प्रीमियम पे कैसे बेच सकते हो वो वहां पे सर आपको सिखा देंगे। देन हमारे जो थर्ड चीज है, थर्ड हाईलाइट है, वो है लीडरशिप फनल फ्रेमवर्क। वहां पे आपको लाइव कराया जाता है, हमारे बिजनेस कोचेस की टीम वहां पे होती है अवेलेबल। एंड विवेक सर जब भी कोई चीज डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसके साथ फ्रेमवर्क को लिंक करते हैं। हमारे मैनुअल जो आपको मिलता है, उस मैनुअल में फ्रेमवर्क होता है, विवेक सर आपको टाइम देते हैं, 2 मिनट 4 मिनट का टाइम मिलता है आपको, ताकि आप उस फ्रेमवर्क को फिल कर सके। और अगर आपको कोई डाउट आता है, आपको लग रहा है कि फ्रेमवर्क में क्या लिखो भाई समझ नहीं आ रहा, तो वहां पे हमारे कोचेस की टीम भी होती है। आप हैंड रेस करेंगे तो हमारे कोचेस की टीम वहां पे आपको डायरेक्टली वहीं पे हेल्प करेंगे आपके फ्रेमवर्क को फिल करने में। तो ये फैसिलिटी भी वहां पे आपको मिल जाता है। आप समझ पाएंगे कि फ्रेमवर्क क्यों जरूरी है, फ्रेमवर्क में क्यों करो। आज ये 3 दिन में विवेक सर आपको समझा देते हैं कि अगले आने वाले 1 साल में जो 52 फ्रेमवर्क हम लोग कराएंगे उसकी जरूरत क्या है, वो क्यों करना चाहिए। और अगर किसी वजह से आपको लगा कि मैं वहां पे फ्रेमवर्क नहीं कर पाया, तो भी सर डोंट वरी, आपको 1 साल का जो टेन्योर है उसमें आपका कोच आपको दोबारा वो फ्रेमवर्क जरूर कराया। ये 3 मेन हाइलाइट्स है सर इस इवेंट के। ओके,
थैंक यू अर्नब सर। तो मुद्दे की बात बता दी कि भाई आपको जब सोचते हो ना कि 3 दिन के इवेंट में मैं क्या कमिट करूं, तो आप इन 3 चीजों को लेकर के कस्टमर को शेयर कर सकते हो। पहला क्या कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा वहां पर पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं, ताकि आप अपने पार्टनर्स कैसे चुनने हैं आप उसको तय कर पाओ। केस स्टडीज जो होती हैं, तो उसका एग्जाम्पल बता दिया कि जीरो डिस्काउंट सेल्स मंत्रा, है ना, वो बताते हैं। अभी यहाँ पर तरुण सर ने बोला था कि बाकी लोग नहीं बोला, अभी अर्नव सर ने भी बोला, कस्टमर खुद बोल करके जाते हैं कि सर आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो, हमको समझ में नहीं आया था, ऐसी दिक्कतें हो बिल्कुल। जाती हैं। लाइव फ्रेमवर्क, अभी गुजरात में 8-10 फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कराए थे अर्नव सर, अभी रिसेंटली भी 8-10 फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कराए। तो आप ये कह सकते हो, है ना, कि 8-10 फ्रेमवर्क वहीं पर लाइव आप उसको अप्लाई करके देखोगे, है ना, ताकि बिल्कुल। आपको एक अंदाजा पता चल जाए कि पूरे साल होने क्या वाला है। राइट। बिल्कुल सर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, वो क्या है सर, कि अगला मेरा सवाल क्या है कि सर पोस्ट इवेंट हो जाएगा, उसके बाद क्या, 3 दिन के इवेंट के बाद जब कस्टमर घर चले जाएंगे तब क्या होगा सर? ठीक है सर, जब हमारा इवेंट खत्म हो जाता है, अच्छा इवेंट खत्म नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जब हमारा ओरिएंटेशन खत्म हो जाता है 3 दिन का, तब शुरू होता है हमारा मेन जर्नी, जहां पे आपको कोच मिलता है। 1 साल का हैंड होल्डिंग शुरू होता है। 1 साल के हैंड होल्डिंग में पहला स्टेप क्या है, अगले जैसे ही आप इवेंट अटेंड करते हैं, इवेंट खत्म हुआ संडे को, अगले 3 दिन के अंदर आपके पास कोच की तरफ से कॉल आता है, ईमेल आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। आपको सारी डिटेल कम्युनिकेट करी जाती है कि आपके कोच की अवेलेबिलिटी क्या, टाइमिंग रहेगी, आपका एलएफपी का जर्नी कैसा रहेगा। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास आपके नाइस फॉर्म से आ जाता है, बट कोच आपसे कॉल पे, अगर कोच को लग रहा है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस में हो, तो आपके कितने फ्रेंचाइजीज है, कहाँ पे काम कर रहे हो, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन सकता है कि भाई ये इन फ्यूचर मुझे रिक्वायरमेंट हो सकती है इन्फॉर्मेशन की, तो कोच आपसे वो इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं ओवर द कॉल। इसके साथ साथ आपको ओवर द मेल एंड व्हाट्सएप आपके एलएफटी पोर्टल, जहां पे आप अपने सारे असाइनमेंट करेंगे, सारे फ्रेमवर्क करेंगे, उनका लॉगिन क्रेडेंशियल भेजा जाता है, कोच के कॉन्टैक्ट डिटेल मिलती है, होती है हमारी 21 डे प्लानर, उसका पीडीएफ का लिंक आपको शेयर किया जाता है, जो आप डाउनलोड करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने पे। ऐप, हमारे बड़ा बिजनेस ऐप का लिंक वगैरह आपको मिल जाता है ओवर द मेल, ताकि आप अपने जो हमारे ऐप में जो कंटेंट है उसे भी आप कंज्यूम करना शुरू कर दो। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है सर संडे को इवेंट खत्म हो गया, क्या मंडे ट्यूसडे तक मुझे फ्रेमवर्क मिल जाएगा? तो आंसर इज नो सर। पहले के 2-3 दिन तो हम आपसे बात करेंगे ना, पता तो चले आप किस तरीके से काम कर रहे हो, थोड़ा और डिटेल में जब हम जानेंगे, उसके बाद से शुरू होती है फ्रेमवर्क की जर्नी। तो फ्रेमवर्क कब आएगा सर? फ्रेमवर्क आएगा हर फ्राइडे। हर फ्राइडे एक फ्रेमवर्क मिलेगा, और 1 हफ्ते का वक्त मिलेगा आपको फ्रेमवर्क फिल करने के लिए और उससे इंप्लीमेंटेशन शुरू करने के लिए। इस दौरान और क्या क्या होगा सर? इस दौरान और ये होगा कि जैसे ही हमारे फ्रेमवर्क रिलीज होते हैं, आपके कोच की तरफ से आपको एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, एक मेल आता है आपको कि सर आपका फ्रेमवर्क हम लोग रिलीज कर चुके हैं, काइंडली पोर्टल पे विजिट करिए, फ्रेमवर्क का टॉपिक ये है, ये इसलिए करना चाहिए, एंड आप फ्रेमवर्क को कंप्लीट करिए। हमारे तरफ से सर व्हाट्सएप ईमेल कम्युनिकेशन होती है, प्लस कोच आपको कॉल भी करते हैं। हफ्ते में 2 कॉल हम लोग करते हैं। पहले कॉल पे तो आपको ये बताया जाता है कि सर हमारे फ्रेमवर्क जो है वो हम रिलीज कर चुके हैं, राइट। ये पहला इंफॉर्मेटिव कॉल है। अगर उस टाइम पे कस्टमर की कोई क्वेरी होती है कि सर क्या फ्रेमवर्क है, किस लिए फ्रेमवर्क है, कि कौन से चीज में इंप्लीमेंट करना है, कैसे काम आएगा, तो उसका क्लैरिटी आपको वहां पे मिल सकता है पहले कॉल पे। बट फ्रेमवर्क आपको उसके बाद फिल करना है। आप उस फ्रेमवर्क को भरोगे, आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, कोशिश करिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके फ्रेमवर्क फिल करिए, क्योंकि 1 हफ्ता अगर आप फिल करने में लगा दोगे तो इंप्लीमेंट कब करोगे सर? तो आप उसके बाद उसे फिल करते हैं, और उसके बाद कोच उसे रिव्यू करता है। कोच आपके आंसर को रिव्यू करता है ऑन स्केल ऑफ 1 to 10, एंड आपको नंबर भी मिलता है, 10 में से आपको नंबर दिया जाएगा। बेस्ड ऑन दैट कोच आपको दोबारा कॉल करेगा, जो मैंने सेकंड कॉल बोला था, वो दोबारा कॉल आता है असाइनमेंट डिस्कशन के लिए, कि सर आपने असाइनमेंट में ये लिखा था, ये इंप्रूवमेंट एरियाज है, आगे का रोड मैप क्या होगा, वो डिस्कस करने के लिए आपको सेकंड टाइम कोच की तरफ से कॉल आता है सर। ये रहता है हमारा मेन फ्लो जो है। बट इसके साथ साथ एक और चीज जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कस्टमर हमसे पूछते हैं, सर कोचिंग क्या हफ्ते में 2 ही बार मिलेगा, क्या मैं बस 2 ही बार बात कर पाऊंगा? नाउ द थिंग इज दैट सर हम हमारे तरफ से 2 अटेम्प्ट करते हैं कस्टमर्स के लिए, बट एट द सेम टाइम कस्टमर के पास कोच का मोबाइल नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, व्हाट्सएप नंबर होता है, राइट। तो कस्टमर अगर बात करना चाहे, कस्टमर को अगर कोई क्वेरी है जो पूछना चाहते हैं, कोच की अवेलेबिलिटी के ड्यूरेशन ऑब्वियसली मंडे टू फ्राइडे 10 to 7, उस ड्यूरेशन में वो कोच को कॉल कर सकता है।
कॉल करके वो कोच से डायरेक्टली अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं, कोच की मदद ले सकते हैं सर। राइट। अर्नब सर, इस स्लाइड को मैं समराइज करना चाहूंगा कि जी 3 दिनों के इवेंट के बाद में हुआ क्या कि भाई आप घर गए तो आपने थोड़ा रेस्ट किया, देखा, और आपके पास में कॉल आती है। कौन कनेक्ट करता है? कोच कनेक्ट करते हैं, आपको मेल पर व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। और ये बताते हैं कि भाई आपको अगला स्टेप क्या करना है। साथ ही साथ में उनका पोर्टल चालू हो जाता है जहां पर उनको फ्राइडे को फ्रेमवर्क आने वाले हैं। आप ये इंश्योर करने के लिए कि वो फ्रेमवर्क को देख करके इंप्लीमेंट करें, आप हफ्ते में 2 बार कनेक्ट करते हैं एटलीस्ट उनके साथ में। बिल्कुल बट कस्टमर के पास में चॉइस है कि आपको आपके कन्वेंट टाइम पे, यानी कि सुबह 10 से 7 बजे के बीच में मंडे टू फ्राइडे आपके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल राइट। तो उनको भी कोई भी डाउट होगा, जरूरत पड़े तो व्हाट्सएप पर, फोन पर, ईमेल पर, और जरूरत पड़ी तो गूगल मीट पर भी आया जा सकता है। ये बिल्कुल साइड का अंतर है, मतलब है इवेंट के बाद में आपके साथ में हम ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। राइट। बिल्कुल सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर कुछ मिसकंसेप्शन, आई होप दोस्तों आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी। इसके अलावा कुछ मिसकंसेप्शन है जो कि हम आप क्लियर करेंगे, है ना। अभी तक की जर्नी को अर्नब सर मैं अगर थोड़ा समराइज करूं तो कुछ ऐसा है कि भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन को एक फॉर्म भेज करके आपसे पूछते हैं। आप हमें उनसे भर करके भेजते हैं, फिल करते हैं, एंड देन फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। 50% 60% लोग पहले ही मांगने भर से ही भेज देते हैं, इसलिए हम स्पून फीडिंग नहीं करते। जिनका बच गया उनको फॉलो अप करते हैं और उनके नाइस एंसेस फॉर्म फिल करने में उनको मदद करते हैं। इसके बाद की जर्नी, जैसे 3 दिन इवेंट पर आ गए तो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ होगा, 3 दिनों का इवेंट होगा, मौका मिलेगा डॉक्टर बिंद्रा के साथ सवाल पूछने का। ऐसा नहीं कि सारे के सारे सवाल वहीं पर आपको लाइव क्यों आंसर हो जाएंगे, बट आपको मौका मिलेगा, है ना। क्योंकि आप सामने बैठे हुए तो ज्यादा मौका मिल सकता है, उसके पीछे वालों को थोड़ा और बेटर मौका, उनको भी मौका मिल सकता है, उनके पीछे वालों को थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट थोड़ा पीछे हैं, जैसे आप क्लास में भी देखते हैं ऐसा होता है ना। फिर बारी आती है कि भाई आपके सवाल के जवाब मिलेंगे कि नहीं। बिजनेस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो 8 पीस में दिक्कत आ रही है, 3 दिनों के इवेंट के दौरान में आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल ही जाएगा। नहीं भी मिल पाया तो कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ में इन प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट कराने के लिए कोच कनेक्ट हो जाएंगे जैसे ही आप 3 दिन के इवेंट के बाद में जाएंगे। फोन नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा। 2 बार तो वो खुद ही कनेक्ट करेंगे फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट कराने के लिए, जो कि आपके एलएफपी पोर्टल पर चालू हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर बिंद्रा का वीडियो भी मिलता है, रीडिंग मटेरियल, असाइनमेंट, सब कुछ पोर्टल में मिल जाता है। इसको इंप्लीमेंट करने में आपको कोच मदद करते हैं। 2 बार तो खुद ही कॉल करेंगे, बाकी अब भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मंडे टू फ्राइडे कोच के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। अर्नब सर, कुछ मिसकंसेप्शन है, यानी कि मिथ है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग गलत बोल जाते हैं कई बार, वो एक बार वापस से क्लैरिटी देते हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि सर मेरा तो रियल एस्टेट का बिजनेस है, सर मेरा तो पान का बिजनेस है, सर मेरा तो गारमेंट का बिजनेस है, मेरे को इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोच मिलेगा क्या? सर ये चीज बहुत होता है एक्चुअली, इस बारे में बहुत सारे मिसकमिटमेंट हो जाते हैं गलती से ही सही। लोग बोल देते हैं कि सर आपके इंडस्ट्री का कोच मिलेगा, बट सर जस्ट ये क्लियर करना चाहूंगा मैं कि हम लोग इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोच नहीं प्रोवाइड करते हैं सर। हम लोग प्रिंसिपल, जो बिजनेस प्रिंसिपल है, जिन्होंने उनको मास्टर किया हुआ है, उनको एक्सेल किया हुआ है, ऐसे कोच देते हैं। क्योंकि बिजनेस कोई भी हो, विवेक सर कहते हैं कि बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस का प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता है। अगर आपको मैन पावर मैनेज करना है, आप किसी भी बिजनेस में है, बस दो ही तरीके का मैन पावर है, एक व्हाइट कॉलर एक ब्लू कॉलर। दोनों को मैनेज करने का तरीका, दोनों से काम कर लेने का तरीका, काम करवाने का तरीका हर बिजनेस में सेम होगा। अगर आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसके कुछ ही गिने चुने तरीके हैं सर। या तो आप अपना कॉस्ट कम कर सकते हैं, या तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है पर प्रोडक्ट उससे इंक्रीज कर सकते हैं। ना वो ये किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए चेंज नहीं होगा सर। तो हम लोग इसी वजह से, जब हम ये कहते हैं कि प्रिंसिपल सेम है बिजनेस का, इसीलिए हम लोग बिजनेस प्रिंसिपल में जिन्होंने ऐसे कोचेस प्रोवाइड करते हैं, ना कि किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक। अर्नब सर, जैसा पाइथो सर ने भी कहा था कि भाई कंटेंट सेम ही होना चाहिए, प्रिंसिपल तो सेम ही होते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी दुनिया के लिए लागू होता है। इसी प्रकार से बिजनेस आपका छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है हर एक बिजनेस में लागू होंगे, है ना। और हमारे जो कोचेस हैं उन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल के एक्सपर्ट हैं जो कि आपको फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करने में मदद करते हैं। बिल्कुल राइट। सर। बिल्कुल इसी सर। के साथ अगला सवाल है सर, यू विल गेट अ Q&A सेशन, डॉक्टर बिंद्रा के साथ में एक एक करके सवाल पूछने का मौका मिलेगा, है ना। इसके बारे में आपका क्या जवाब है अर्नब तो सर? सर जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी ये चीज क्लियर किया है कि डायरेक्ट
Q&A सेशन सर ये ओपन फोरम में होता है, राइट? विवेक सर अपना सेशन खत्म करने के बाद ओपन फोरम दे देते हैं कि सर अगर किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं ना। वहां पे 200 लोगों में से अगर 50 लोग भी एक साथ हैंड रेज कर रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 50 लोगों के क्वेश्चन एक साथ ले सको। तो यस, ओपन फोरम होता है, उस पे मौका मिल सकता है, बट डोंट कमिट कि आपको पक्का मौका मिलेगा ही। हाँ, अगर कोई कस्टमर ये कहता है कि सर मेरे को तो Q&A ही करना है, तो उसके लिए भी स्पेशल कुछ है ऑब्वियसली, जिसके बारे में सुमित सर बहुत जल्दी एक और सेशन करने वाले हैं, जहां पे कस्टमर को अगर ये चाहिए कि मुझे विवेक सर के साथ ही क्वेश्चन पूछना है, विवेक सर से सवाल पूछूंगा मैं, मुझे विवेक सर से सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में सुमित सर बहुत जल्दी आप लोगों को बताने वाले। बट LFP के केस में ये बिल्कुल मत कमिट करिएगा कि सर आपको डायरेक्ट Q&A सेशन पक्का मिलेगा। सर मौका होगा, आप पूछ सकते हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, सबको नहीं मिलेगा। राइट। और वो इवेंट पता है आपको विकास सर, CGP, कैश ग्रोथ प्रॉफिट कैटलिस्ट, जहां पे केवल 50 लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनका हम लोग Q&A भी करने वाले हैं। पहले से ही सवाल ले लेंगे, उनका जवाब डॉक्टर बिंदा लाइव देंगे वहां पर। तो वो इवेंट अलग है, 50 लोगों का इवेंट है, तब संभव है। ठीक है। अगले सवाल पर आता हूं सर। द क्वेश्चन जो कि नाइस एंसिस में हमने शेयर किया, वो डॉक्टर बिंद्रा खुद ही आंसर करेंगे, ऐसा होगा क्या? ये ना पार्शियल, ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है। विवेक बिंद्रा सर से आंसर जरूर मिलता है आपके क्वेश्चन का, पर ऐसा नहीं कि विवेक सर बोलेंगे कि भाई सुमित सर ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैन पावर कैसे मैनेज करूं, तो इसका जवाब ये है। नहीं सर, बिजनेस का ना जो प्रिंसिपल आपने बताया था, 8P का सीक्वेंस है हमारा। आपका प्रॉब्लम जिस P में आ रहा होगा, आपने जो सवाल हमें भेजे है, वो सवाल जिस P कैटेगरी में आ रहा होगा, उस P को जब सर एक्सप्लेन करेंगे, तो उस सेशन में आपका आंसर जरूर होगा। आपको उस सेशन को समझना है, उस सेशन में जो सर बता रहे हैं उसको नोट बनाइए आप, वहीं पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आए, अगर फिर भी आप बोल रहे हो कि भाई सेशन तो खत्म हो गया, मुझे नहीं पता चला मेरे प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, तो फिर सर अगेन टेंशन क्यों लेना? कोच है ना सर, 1 साल के लिए कोच मिल रहा है ना, कोच से पूछिए कि सर कहाँ पे था मेरा जवाब। वहां पे सेशन में ऐसा कौन सा P था जिस P के अंडर में मेरा ये सवाल कवर हो रहा है। ठीक है, कोच आपको फ्रेमवर्क के थ्रू उसमें मदद करेगा। मिसकमिटमेंट खत्म है, क्योंकि सर अपने प्रोसेस में बड़ा दम है। हाँ, मिसकमिटमेंट आपसे बिल्कुल खत्म है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि अपने प्रोसेस में बहुत दम है। राइट। ये ध्यान रखिएगा सर। एक और मिसकंसेप्शन है अरुणव सर, कि भाई ये क्या 3+1 इवेंट पहले होता था, अब भी मिलता है बिल्कुल क्या? सर, ये पहले था हमारा 3 दिन का हमारा जो ओरिएंटेशन सेशन स्टार्टिंग इवेंट, और उसके बाद एक क्लोजिंग होता था हमारा 1 साल के बाद। बट सर अभी ऐसा नहीं है, अभी LFP बस 3 दिन का सेशन है, जो कि आपको आपकी जर्नी के बिल्कुल शुरुआत में मिलती है। उसके बाद 1 साल का आपका कोचिंग चलता है। कोई भी क्लोजिंग इवेंट आपके LFP प्लस में नहीं है सर। राइट। तो मुद्दे की बात है भाई, अब केवल 3 दिन का इवेंट है, 3+1 नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले होता था, पर अब केवल 3 दिन का इवेंट है। आपको बताना ही नहीं, आपको यही बताना है कि 3 दिन का इवेंट होगा सर। ठीक है। सर्टिफिकेशन उनको बाई, मतलब सर्टिफिकेट होता है, तो उनके मोबाइल एप्लीकेशन पर, मेल पर मिलता है उनको, है यस ना? अब सर कोचेस की क्वालिफिकेशन क्या होती है? सर, वो हमारे जो भी ICF सर्टिफाइड होते हैं, ऐसा कहीं कहीं पहले होता था, बट मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। कोचेस हैं, वो MBA ग्रेजुएट है इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज से। ये कोचेस वो है जिनको डॉक्टर विवेक बिंद्रानयन और भी अदर जो ट्रेनर्स है हमारे, उन्होंने ट्रेन किया हुआ है। एंड जब आप बात करते हैं कि कोचेस की क्वालिफिकेशन में, तो ये चीज आप जरूर हाईलाइट कर सकते हैं जब आपसे कस्टमर ये पूछा है विशेष से कि सर कोच मेरा होगा कौन, राइट? तो ये चीज जरूर हाईलाइट करिए, आपका कोच वो है सर जिन्होंने अब तक मल्टीपल बिजनेसमैन को गाइड किया हुआ है, उनके कैश ग्रोथ, प्रॉफिट, उनके बिजनेस एक्सपेंशन, इन चीजों पे वो इम्पैक्ट ला चुके हैं सर। सो वो ट्राइड एंड टेस्टेड है सर, आपके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी फील्ड पे काम किया है, कस्टमर के बिजनेस को ग्रो किया है, तो वो आपके कोचेस बनने वाले हैं सर। राइट। तो मैं एक बात बताऊंगा दोस्तों, दुनिया भर की टॉप कंपनीज ले लो आप, है ना? दुनिया भर की टॉप कंपनीज ले लोगे, वो जो ट्रेनिंग देती होंगी, और डॉक्टर बिंदा जो ट्रेनिंग देते हैं, वो दुनिया भर से अलग ही है। ट्रू। हमारे कोचेस को और किसी की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, जबकि डॉक्टर बिंद्रा खुद ही उनको ट्रेन करते हैं, खुद उनको कोचिंग में वहां पर हेल्प कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। इतने समय का एक्सपीरियंस डॉक्टर बिंद्रा उनको दे रहे हैं ना, हमारे कोचेस को, उससे ज्यादा उनको किसी कोच की जरूरत नहीं है। आप इसी पर फोकस रखिएगा, और किसी इंस्टीट्यूशन, एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन का नाम आपको नहीं लेना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। राइट। ये आप कह सकते हैं जो हमने आपको बताया। सर बिल्कुल 5 गुना 10 गुना ग्रोथ हो जाएगा रिवेन्यू में 1 साल के अंदर में, ऐसा होगा क्या?
सर ये ना कई बार हम जब कस्टमर से बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ ये मिसकमिटमेंट होती है। सर बिजनेस ग्रो करेगा, बट बिजनेस ग्रो कब करेगा? आज आप एलएपी परचेज कर लेते हैं, आप एलएपी इवेंट में आ जाते हैं और घर जाने के बाद आप कुछ काम नहीं करते। कोच आपको कॉल कर रहा है, कोच आपको मैसेज कर रहा है, फ्रेमवर्क भेज रहा है, सब कर रहा है, बट उसके बाद आप बोल रहे हो कि भाई मुझे तो काम नहीं करना, मैं एलएपी इवेंट अटेंड करके मेरा बिजनेस 5 गुना कर दो। तो क्या ऐसा होगा? डेफिनेटली नहीं होगा सर। काम तो करना पड़ेगा ना, कोच आपको मदद करेगा, रास्ता दिखाएगा, बट काम आप करोगे वहां पे। तो ये 5x 10x डिपेंड करता है सर, आप कितना इंप्लीमेंट कर रहे हो, कितना स्किल है आपके पास। अच्छा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में अभी आपके पास 3 लीड आ रहे हैं दिन से 30 पे पहुंचाने के लिए आपको फंड की जरूरत है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप 30 बोल रहे हो शायद वो गलत नहीं है, बट उसके पीछे बहुत सारी फैक्टर्स है जो आप कस्टमर को वैसे समझा नहीं पाओगे। तो दैट इज वाई कोई भी नंबर ऐसे कमिट मत करिए आप लोग जब बोल रहे हैं। सर आपके बिजनेस में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा इज द राइट स्टेटमेंट, बट आपके बिजनेस में 5x 10x 20x 2x कुछ भी ऐसा नंबर मत कमिट करिए, क्योंकि कस्टमर बाद में आपको बोलेगा सर आपने 5x बोला था, अब उसका भले ही 4x हुआ है, वो बोलेगा सर 4 गुना बढ़ गया, 5 गुना नहीं हुआ। तो कभी भी नंबर नहीं कमिट करना है, बोलिए कि बिजनेस में पॉजिटिव ग्रोथ आएगा। एंड दैट टू कब आएगा? जब आपको जो बोला जा रहा है, जो फ्रेमवर्क आपको भेज रहे हो, फ्रेमवर्क आप करोगे कंप्लीट, उसे इंप्लीमेंट करोगे, तब आएगा ग्रोथ। बस इवेंट अटेंड करने से ग्रोथ नहीं आता है सर, इंप्लीमेंटेशन से ग्रोथ आता है। तो वो चीज आपको हाईलाइट करना है कस्टमर को। अब अनूप अर्नब सर रैपिड फायर राउंड करते हैं ना, फटाफट से सवाल है और उनके जवाब हैं, बहुत तीखे सवाल हैं, इसका जवाब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। हम क्या इन्वेस्टर अरेंज कर देंगे, इन्वेस्टर दे देंगे, लोन दे देंगे आपके बिजनेस के लिए? बिल्कुल नहीं सर, हम कोई फाइनेंसिंग कंपनी नहीं है, हम इन्वेस्टर या लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। हाँ, आप इन्वेस्टर को अप्रोच कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको पिच डेक बनाना है, उसके सैंपल्स हम भेज सकते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं कि क्या पिच डेक बनेगा, किस तरीके से इन्वेस्टर तक पहुंचना है। पर हम कोई इन्वेस्टर से आपको कनेक्ट नहीं कराते, हम कोई भी लोन आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं सर। ठीक है, हम आपके लिए हायरिंग कर देंगे, आपके लिए मैन पावर चाहिए आपको, हम रिक्रूटमेंट करके दे देंगे, ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। हम एसेस करके ये बता सकते हैं कि आपको मैन पावर की नीड है, कहाँ पे है, वो बता सकते हैं। आज हमें अगर समझ आ जाए कि आपको एक पर्सन चाहिए, मैनेजर चाहिए टीम को हैंडल करने के लिए, तो हम बता सकते हैं, पर मैनेजर हायर हम नहीं करेंगे। अगेन, हम कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी भी नहीं है सर, हम गाइड करते हैं, फील्ड में आपको एग्जीक्यूट करना होता है सर। ठीक है सर, कोच क्या मेरे लिए MIS की रिपोर्ट बना देंगे क्या, ऐसा कर देंगे? नहीं सर, नहीं, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है, जहां हमें इसका रिपोर्ट बना देगा, कोच हमें डिजिटल मार्केटिंग दे देगा, कोच हमें ERP CRM सब दे देगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। कोच बस असेस करता है नीड क्या है। कोच आपको ये बोलेगा कि सर आपको एक रिपोर्ट की जरूरत है, आप अपने पूरे दिन का डैशबोर्ड देखोगे, बट डैशबोर्ड बना के नहीं देगा सर। उसके लिए आपके पास MIS का पर्सन होना चाहिए, या फिर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एक्सेल की, ताकि आप उसे प्रिपेयर कर पाओ। हम गाइड करते हैं क्या करना है, एग्जीक्यूट अगेन आप करोगे सर। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है, लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए तो? सर लीगल डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ तो हमारे AKC जो है, अलादीन का चिराग जो है, उसमें अवेलेबल। बट क्या सारे डॉक्यूमेंट्स कोच बना के दे सकते हैं? आंसर इज नो। उसके लिए आपको लीगल कंसल्टेंट चाहिए, क्योंकि लीगल चीजों में कोई भी लूप होल आप नहीं छोड़ सकते। इवन अगर आप AKC के डॉक्यूमेंट भी यूज कर रहे हैं, तो भी आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हो सकता है आपको उसे मॉडिफाई या फिर कस्टमाइज कराना पड़े। तो इसलिए आपके पास एक लीगल कंसल्टेंट होना जरूरी है, जिनसे आप बात कर सकते मैं आपको बता दूं कि 750 जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, हम उनकी बातें कर रहे हैं, वहां पर हमको कुछ सैंपल्स मिल सकते हैं, ठीक है? क्या कोच मेरे ऑफिस में आकर के मेरे को हेल्प करेंगे? हैं। बिल्कुल भी नहीं सर, कोच आपके ऑफिस विजिट नहीं करता, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये कोई फिजिकल कोचिंग या कंसल्टेशन नहीं है सर। ये कोच जो है वो आपके साथ ओवर द कॉल, व्हाट्सएप, और अगर जरूरत पड़ी तो गूगल मीट पे कनेक्ट कर सकते हैं, पर आपको ऑफिस पे हम विजिट नहीं करते हैं सर। 24/7 मिलेंगे क्या? नहीं सर, कोचेस की अवेलेबिलिटी जैसे हमने पहले भी बताया कि 10 to 7 मंडे टू फ्राइडे आपके कोच आपके लिए अवेलेबल रहते ओवर द कॉल। हाँ, अगेन अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है तो उस दिन आपका कोच शायद अवेलेबल ना ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन, रैपिड फायर राउंड चल रहा है भाई, कोच मेरे को पार्टनर एम्प्लॉय बन करके मेरा क्या बिजनेस ग्रो करेंगे? करेगा, आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है सर, होटल और स्टे डिनर सब मिल जाएगा मेरे को इसमें, 3 दिन सर के इवेंट? नहीं, यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट यानी जो मॉर्निंग स्नैक्स है, लंच और हाई टी हमारे तरफ से ऑफर किया जाता है। डिनर और होटल स्टे जो है वो आपको बुक करना होता है सर। बहुत बढ़िया। अब थैंक यू सो मच अर्नब सर, आपने बहुत क्लैरिटी दे दी, अब मेरे को समरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने Q&A के जरिए ये पूरा समराइज ही कर दिया। थैंक यू।
राइट। आई होप दोस्तों आपके बाद हमारे कोई मिस कमिटमेंट नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि मिस कमिटमेंट से दोस्तों आपको पता है कि रिजल्ट क्या आते हैं, है ना। हमें क्या करना है, कस्टमर को वादा उतना करना है जितना हम लोग कर रहे हैं। आप ज्यादा वादा ना करो, जितना हम वादा करें उतना ही करो। कस्टमर को अगर आप कम वादा करके ज्यादा डिलीवर कर दोगे तो कस्टमर को अच्छा लगेगा। कस्टमर को अगर बहुत ज्यादा डिलीवर कर दिया तो उनको अच्छा नहीं लगता, है ना। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, मिस कमिटमेंट नहीं करना है और कस्टमर को सही जानकारी देना है ना। मिस कमिटमेंट मना है भैया, क्योंकि अपने प्रोसेस में बहुत दम है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको आज की लर्निंग को समराइज करते हुए, जो हमने समराइज कर दिया है क्यूएनए के जरिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं। पहला अपडेट ये है कि आपके पास में चैनल पार्टनर के फीडबैक फॉर्म जाएंगे। इस फीडबैक पर आपको क्या करना है, अपने रिस्पॉन्स देने हैं कि आपके चैनल पार्टनर आपको कितना सपोर्ट दे रहे हैं, उनके बारे में हमने सवाल पूछा है। आपके आरएम आपको कितना सपोर्ट दे रहे हैं, आपके आरटीएच कितना सपोर्ट दे रहे हैं, इस पर हमने सवाल पूछा है। उन सवालों के जवाब हमें भेजिएगा, जो कि आपके वन ऐप नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे। आपके आरटीएच आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे इस सेशन के जस्ट बाद। ऑलराइट, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या करना है, आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि भाई लीडरशिप फनल प्रोग्राम डिजिटल, जो कि हमारा एक डिजिटल प्रोग्राम है, लीडरशिप फनल प्रोग्राम, जो कि कब आता है, हम आपको बता दें कि हर सेकंड एंड फोर्थ मंडे को अब एलएफपी डिजिटल की बैच आएगी। इससे आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कस्टमर को, आदित्य सर, कि सर मंडे को हमारा एलएफपी बैच आ रहा है, फोर्थ मंडे को हमारा एलएफपी डिजिटल का बैच आ रहा है, तो आप उसके लिए इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम डिजिटल का जो बैच आ रहा है वो 10 जून को आ रहा है, यानी कि आने वाले मंडे को। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है ना। इसी के साथ एक और खास अपडेट जो मैंने लिखी नहीं है वो ये है कि माई ऑफिस के इंटरव्यू जारी है। 500 लगभग पार्टिसिपेंट जो कि हमारे माई ऑफिस 2.0 में पास हुए, उन सभी का उनको कॉल जा रहा है इंटरव्यूज के लिए। राइट, जो लोग रह गए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसा आप काम कर रहे थे वैसा कंटिन्यू करते रहिए। आपको सपोर्ट वैसे भी मिलता रहेगा जैसा कि आपको पहले मिल रहा था, है ना। कोई फिजिकल गुरुकुल में आना चाहता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उनके भी इंटरव्यू जल्दी होंगे। आप अपने रिक्वेस्ट को कस्टमर सर्विस तक पहुंचा सकते हैं और अपने रिक्वेस्ट को दर्ज कर सकते हैं कि आप फिजिकली गुरुकुल में आना चाहते हैं, तो उसके भी इंटरव्यूज जल्दी अलाइन होंगे। हम आपको ये बताते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कस्टमर सर्विस में अपनी रिक्वेस्ट दर्ज करनी है, अगर आप यहाँ पर हेड ऑफिस में आकर के गुरुकुल में काम करना चाहते हैं तो। आई होप दोस्तों आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। चैनल पार्टनर का जो फीडबैक आपको आने वाला है, आपके आरएम का, आरटीएच का फीडबैक आपको आने वाला है, उस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। गुरुकुल के लिए हम एक अलग से फॉर्म डेवलप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे की जानकारी लेकर के हम लोग फिर से आएंगे आपके साथ में, हमारे लीडरशिप वाले प्रोग्राम के कोचेस को भी वापस से बुलाएंगे। अभी के लिए फिलहाल मैं आपका धन्यवाद करता हूं अर्नब सर। मिलेंगे अगले सेशन में, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की गहराइयों से। मिलेंगे अगले सेशन में। फिलहाल वक्त हो चला है क्या को चेक करने का। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सी यू टुमारो।